नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के केस की। आकांक्षा दुबे के केस में लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या कुछ इस वक्त आकांक्षा दुबे के केस में चल रहा है और आखिरकार क्या वजह है, कहां कमी रह रही है कि आकांक्षा दुबे के निधन के 12 दिन पूरे होने के बाद भी आरोपी समर सिंह कहां छुपा बैठा है, इस बात की जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाई है। पुलिस अभी भी समर सिंह को गिरफ्तार करने में नाकामयाब ही नजर आ रही है और ये चीज अब आकांक्षा दुबे के परिवार को बहुत ज्यादा खल रही है। परिवार लगातार इस मामले में सीबीआई जांच की मांग भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच जिस तरह से आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां एक ओर वो कह रही है कि उनके परिवार पर जानलेवा खतरा मंडरा रहा है, एक अनहोनी होने की आशंका उन्होंने जताई और अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए जिम्मेदार भी समर सिंह को बताया। तो वहीं दूसरी ओर अब आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने इस मामले में सीधे सीधे समाजवादी पार्टी का नाम भी जोड़ दिया है। दरअसल आपको बता दें कि आज आकांक्षा दुबे की मां ने एक न्यूज चैनल को बयान देते हुए, इंटरव्यू देते हुए ये सीधे सीधे कहा है कि समर सिंह को छुपाने में पार्टी के नेता मदद कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का उन्होंने नाम लिया, जिसके बाद एक बार फिर से सोशल मीडिया पर फरार समर सिंह संग अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी तस्वीर वायरल हो रही है। साथ ही उनके चाचा शिवपाल यादव के साथ समर सिंह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इन तस्वीरों की हकीकत हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आखिरकार ये तस्वीरें कब क्लिक की गई थी, कब इन्हें खिंचवाया गया था और अब किस तरह से, किन हालातों में और किस तरह से इन्हें पेश किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ये नहीं दावा किया जा रहा कि जो समर सिंह है वो निर्दोष है या वो गुनहगार है, लेकिन इन तस्वीरों की सच्चाई आपके लिए जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से इस केस को अब तोड़ मरोड़ कर दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से इस केस में पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, होटल के स्टाफ पर सवाल उठ रहे हैं, होटल के मालिक पर भी सवाल उठ रहे हैं और अब सीधे सीधे जिस तरह से इन तस्वीरों की वजह से समाजवादी पार्टी पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो आपको बता दें, साल 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान समर सिंह ने अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए गाने गाए थे, क्योंकि चुनाव से पहले हर पार्टी जो भी चुनाव में चुनाव लड़ती है, उस पार्टी को अपने लिए एक स्लोगन सॉन्ग बनवाना पड़ता है, जिसे सिंगर्स ही गाते हैं। और इसीलिए समर सिंह ने भी समाजवादी पार्टी के लिए गाना गाया विधानसभा चुनाव के लिए। उस दौरान ही ये तस्वीरें क्लिक कराई गई। हालांकि ये जो खबर है वो वेबसाइट के थ्रू ही हमारे पास भी आई है, तो हम भी उसी के आधार पर आपको ये जानकारी दे रहे हैं। दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जानकारी के मुताबिक ही ये कहा जा रहा है कि ये जो तस्वीरें हैं ये उसी दौरान क्लिक कराई गई थी। हालांकि पहले भी ये खबर सामने आई थी कि समर सिंह का अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ काफी गहरा नाता है, काफी अच्छे से वो एक दूसरे को जानते हैं और दोनों का उठना बैठना भी ज्यादा है। लेकिन जब से इस केस में समर सिंह का नाम जुड़ा है, अभी तक अखिलेश यादव की इन वायरल तस्वीरों को लेकर, मधु दुबे के बयान को लेकर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं दूसरी ओर अब अगर यहाँ पर बात करें आरोप आखिरकार क्या लगाए हैं, तो मधु दुबे की मां मधु दुबे ने ये आरोप लगाए हैं कि समर सिंह को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं की मदद कर रहे हैं। पुलिस फिलहाल अभी भी यहाँ पर जिस तरीके से छानबीन समर सिंह की कर रही है, अखिलेश यादव के साथ जिस तरह से तस्वीरें वायरल हो रही है, लेकिन फिर भी ये चीज समझने की जरूरत है कि किसी भी पार्टी पर बिना किसी सबूत के इस तरह के गंभीर आरोप लगाना आने वाले वक्त में खुद परिवार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। वहीं दूसरी ओर अब अगर बात करें, जो कुछ यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं पुलिस, जो कुछ यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं पुलिसकर्मी, जो इस केस को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कई टीमें इस मामले में बनाई गई इस गुत्थी को सुलझाने की, लेकिन अभी तक भी पुलिस इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाई है। इस बीच आकांक्षा दुबे के वकील ने कई गंभीर आरोप पुलिस पर लगाए हैं, जिसके बाद इस केस को सीबीआई को हैंडओवर करने की मांग और ज्यादा तेज हो गई है।
वहीं अगर बात करें जिस तरह से ये केस और ज्यादा उलझता जा रहा है, सीबीआई की जांच के लिए, सीबीआई जांच की मांग के लिए जो मांग पत्र डीएम को सौंपा गया था, उसे लेकर भी अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आया। वहीं दूसरी ओर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जो खुलासे हुए हैं, उस पर उन्हें लेकर जो सवाल आकांक्षा दुबे का केस लड़ रहे वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने पुलिस से पूछे हैं, उन पर पुलिस का भी अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आया है। लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर पूरी तरीके से कह सकते हैं पाबंदी लगा दी जा चुकी है। समर सिंह को ढूंढने के लिए लगभग हर तैयारी पुलिस कर चुकी है, लेकिन फिर भी समर सिंह कहाँ है, इस सवाल का जवाब पुलिस के पास नहीं है। वहीं दूसरी ओर आकांक्षा दुबे का परिवार लगातार कह रहा है कि ये केस अब सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाए, लेकिन इस मांग को लेकर अभी तक ना तो योगी सरकार या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट सामने आया है, जिसकी वजह से परिवार काफी ज्यादा टूटा हुआ है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें आकांक्षा दुबे के केस की, तो अब यहाँ पर सवाल उस दंपत्ति पर भी उठ रहे हैं जिस दंपत्ति के साथ आकांक्षा दुबे 25 मार्च की रात वाराणसी में मॉलिक्यू बार में पार्टी करने गई थी। कि आखिरकार किस तरह की पार्टी थी जहां आकांक्षा दुबे को अचानक जाना पड़ा। आकांक्षा दुबे की अगर बात करें तो आकांक्षा दुबे के साथ नजर आ रहे अरुण और श्रद्धा आखिरकार कौन है, क्या रिश्ता है, और आखिरकार 11,000 का बिल भरने के बाद भी इस दंपति ने आकांक्षा दुबे को बिना खाना खाए क्यों जाने दिया। क्योंकि आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ना तो आकांक्षा ने कोई मादक पदार्थ का सेवन किया था और ना ही आकांक्षा ने खाना खाया था। हालांकि आकांक्षा दुबे के पेट में एक भूरे रंग का पदार्थ पाया गया है। अब ये पदार्थ क्या है, जो 20 ml का भूरे रंग का पदार्थ है, ये क्या है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं लग पाई है। इसीलिए वर्षा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। और इसी बीच अब ये भी जानकारी सामने आ रही है कि शायद ये भूरे रंग का पदार्थ किसी तरह का जहर हो सकता है, लेकिन जब तक वर्षा रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक किसी भी तरह का कोई दावा फिलहाल नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें इस केस की, तो जिस तरह से ये केस सुलझने की जगह और ज्यादा उलझता जा रहा है, और अब इस केस में न केवल समर सिंह, उसका परिवार, बल्कि पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आकांक्षा दुबे के वकील ने सीधे सीधे इस केस में पुलिस पर यह भी आरोप लगाया है कि आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे के आग्रह करने के बाद भी पुलिस ने जल्दबाजी में आकांक्षा दुबे का अंतिम संस्कार करवाया। इसी के साथ ये भी कहा कि आकांक्षा दुबे की मां ने कोई दूसरी तहरीर दी थी और पुलिस ने कुछ और ही तहरीर दायर की है। जी हाँ, आकांक्षा दुबे के लॉयर की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है कि आकांक्षा दुबे के निधन के बाद उनकी मां मधु दुबे ने जो दायर की थी तहरीर, उसके मुताबिक आकांक्षा दुबे का केस इस आधार पर दर्ज किया जाना चाहिए था कि आकांक्षा दुबे की जान ली गई है, लेकिन पुलिस ने शुरुआती जांच के दौरान केस दर्ज किया था कि आकांक्षा दुबे ने खुद अपनी जान दी है। और इन तमाम सवालों को लेकर पुलिस ने सीधे सीधे माफ कीजिएगा, आकांक्षा दुबे के वकील ने सीधे सीधे पुलिस पर आरोप लगा दिए हैं। अब देखना यह होगा कि सवालों के इस जाल में घिरी पुलिस आखिरकार खुद को किस तरह से बेगुनाह साबित करती है। क्या अब आकांक्षा दुबे के आरोपी समर सिंह की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस कोई और नया मास्टर प्लान बनाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।